तो पिछले पार्ट में आपने देखा है किस तरीके शुरू से लेकर तो स्टेशन तक का सफ़र पूरा आपको दिखाया गया था और किस तरीके से सब चीज़ें हुई थी। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप जाकर के चैनल में चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप ये पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हम पार्ट 2 की तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पापा को हम जैसे ही ट्रेन के अंदर लेके गए, फिर उसके बाद क्योंकि रात अंधेरा था और लोगों की प्राइवेसी का हिसाब रखते हुए भी हमने वहाँ पर शूट नहीं किया। फिर हम जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन पर रात को 3:30 बजे के समथिंग उतरे और फिर हमने वहाँ से वीडियो बनाना शुरू किया। अब निज़ामुद्दीन पर उतरते वक्त हमें ये तो कंफर्म था कि ट्रेन इससे आगे नहीं जाएगी, तो हम सहूलत से उतर भी रहे थे। लेकिन इससे आगे और भी अगर ट्रेन होती तो हमें जल्दी जल्दी ये सब करना होता। तो हम हज़रत निज़ामुद्दीन पर दिल्ली की ज़मीन पर अपने पहला कदम रख चुके थे और नीचे उतारा है हमारे सभी साथियों के साथ। अब हमें सिर्फ जाना था सराय काले खां मेट्रो स्टेशन, जो कि निज़ामुद्दीन का ही एक हिस्सा है पर थोड़े से आगे को है। तो हमने स्टेशन की तरफ रुख किया और ब्रिज से होते हुए हम सराय काले खां की तरफ चल पड़े। तो जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो मैं पूरी तैयारी कर चुका था वहाँ दिल्ली जाने से पहले कि कैसे कैसे और कहाँ से जाना है। तो हम सीधे ही फ्लाई ओवर से उतरते हुए बाहर निकल आए और राइट साइड की तरफ टर्न लिया, क्योंकि मुझे पता था कि सराय काले खां का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहीं पर मौजूद है। तो हम सिर्फ इसी इरादे से निकल चुके कि डायरेक्ट जाकर मेट्रो में बैठेंगे और सिर्फ टर्मिनल 3 के पास 20 से एक ट्रेन बदल करके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम जैसे ही पहुँचे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन और हजरत निजामुद्दीन के स्टेशन से भी निकले हैं, पापा है साथ में। और अब हम जा रहे हैं सराय काले खां मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ और मुझे पहले ही सब चीजें पता है। तो थोड़ा सा आगे जाके सीधे यहाँ की तरफ सराय काले खां मेट्रो स्टेशन है और वहां से फिर हम मेट्रो पकड़ेंगे, जिसमें अभी हम नहीं दिख रहे होंगे, अंधेरा है। और रात के 3 बज रहे हैं गाइस और यहाँ का मार्केट अभी भी खुला हुआ है। ये सराय काले खां का इलाका है और वो सामने आप जो देख रहे होंगे बहुत सारी लाइट जलती हुई, वो मेट्रो स्टेशन की लाइट है। ऊपर से हमारे मेट्रो स्टेशन गया है। तो अब मैं बताता हूँ हमारे साथ यहाँ क्या हुआ। दरअसल जैसे ही हम सराय काले खां के स्टेशन में पहुंचे तो हमने देखा कि स्टेशन का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो हमें लगा खुलने ही वाला होगा, 4 बजे की समथिंग खुल जाता होगा और 3:30 के करीब हम वहां पर पहुंच चुके थे। तो हमने कहा इंतज़ार करने से बेहतर कि पूछ लिया जाए। तो हमने साथ ही एक दुकान पर लगी हुई थी, वहाँ से हमने पूछा कि कब खुलेगा। तो उसने मुझे बताया कि 6 बजे खुलेगा। भाई साहब 3 घंटे का इंतज़ार यहाँ से हमें करना था और पापा को जल्दी पहुँचना था। अब हमारे ऊपर टेंशन आ गई, क्योंकि 6 बजे खुलेगा और लगभग 1 घंटे के ट्रेन का सफ़र, तो ये लगभग 7 बज जाएगा। और अगर बीच में हमें चलना भी पड़ा, 1.5 किलोमीटर का चलने का भी था, तो हमें लगभग 8 बज जाएगा और हमें लेट हो सकते हैं। तो ये वाली टेंशन को जैसे ही हम फेस कर ही रहे थे तो हमने सोचा यहाँ चाय पी ली जाए। और भाई साहब दिल्ली में इतनी बुरी चाय मिलती है, कभी कोई पी ना ले धोखे से भी। इस चाय में से मैंने सिर्फ एक घूंट लिया था और बाकी डस्टबिन में पहुंची थी और मुझसे तो नहीं पी गई, सीधी बात ये। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना कैब बुक कर ली जाए और साथ ही मैंने इससे भी पूछा कि सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है। तो उसने कहा कि इसको तो खुलने में टाइम है, आप कैब भी बुक कर लो। तो मैंने फिर रैपिडो डाउनलोड किया और कैब बुक कर ली। और जैसे ही कैप्टन ने हमारी राइड एक्सेप्ट की तो हम कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल पड़े और हमारे पास भी टाइमर चलने लगा था, वो सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करता। ये कोई साजिद मंसूरी करके इन्होंने हमारी राइड को एक्सेप्ट किया था। और जब हमने उनसे पूछा कि कहाँ पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा आप बताइए आप कहाँ खड़े हो। तो हमने कहा सराय काले खां के सामने खड़े हैं, कि वहीं हम खड़े हुए हैं। मैंने कहा आपकी जो कार है वो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वैगनार है और हमने जब नज़र घुमाई तो वो सामने ही खड़े हुए थे। तो हमने अपना सामान इसके अंदर रखा और हम वैगनार के अंदर बैठ गए और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। अब ये इसलिए बहुत अच्छा हमारा स्टेप रहा क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही बुरा होता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे ही हाई अलर्ट पे है, बाढ़ वाले इलाकों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो हमने सिंपली अपनी राइड सुबह ही बुक कर ली थी और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो जाता। हमने OTP बताई और हमारा सफ़र शुरू हो गया। करीब आधे घंटा 45 मिनट हमें लगे सबसे क्लियर होते हुए और हम टर्मिनल 3 के पास हमें भैया ने उतार दिया। हमने उनको पैसे दिए और हम पहुंच चुके थे टर्मिनल 3। तो भाई साहब करीब 5 बजे के समथिंग हम लोग जो है टर्मिनल 3 पर पहुंच चुके थे। लेवल 2 यानी कि ये दूसरी मंजिल है, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे। यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं और यहीं से पापा की फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करेगी। तो यहाँ पर दरवाजे आप देख रहे होंगे, नंबर 1 नंबर 2 के गेट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब हम भी नए थे और सब लोग नए थे, तो हमें ये कन्फ्यूज़न थी और ये भी पता नहीं था कौन से दरवाजे पे जाना है। तो हम सिंपली पहले अंदर पहुंच जाते हैं और मुआयना करते हैं, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को कि कौन सी कैसी है, और समझने में हमें तो लगभग 2-3 मिनट लग जाते हैं।
फिर उसके बाद हमें समझ में आता है कि अब क्या करना है। तो हम मंडी मामूरा से चले और अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, गेट नंबर 7 के सामने बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे पापा का चेक इन होगा और फिर वो भीतर चले जाएंगे। उसके बाद अभी तो फिर बहुत टाइम है, हम लोग सुबह से चले थे, सॉरी रात से चले थे 7 बजे से, अभी 5 बजा है और लगभग 4 बजे के समथिंग हम यहाँ पे आ गए थे। हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो बंद था। मेट्रो बंद होने के बाद वो खुलने वाला था 6 बजे, यानी कि अभी भी 6 भी 1 घंटे बाद वो खुलता। फिर उसके बाद हमने वहाँ से रैपिडो कर लिया था, कैब बुकिंग कर ली थी रैपिडो की। रैपिडो की कैब बुक करने के बाद हाँ वाजिब दामों पे हो गया था, और रात का टाइम था तो थोड़े से एक्स्ट्रा लगते ही हैं, तो वो इतने भी एक्स्ट्रा नहीं लगे थे, तो मैंने उसे वैसे ही ले लिए थे। खैर, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत आसान हो गया था। मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा कि कहाँ से कैसे जाना है, ताकि आप में से अगर कोई अगर इस रूट से आता है तो उसके लिए आसानी हो जाए, और ख़ासतौर से अगर वो सदन से आता है यानी कि दक्षिण एक्सप्रेस से आता है तो आसानी हो जाए, क्योंकि वो बड़े अजीब टाइम पे उतारते हैं, लगभग 3 से 4 बजे आपको यहाँ पे, और फिर आपको सवारी ढूंढने में दिक्कत होती है, स्पेशली मेट्रो। आप किसी ऑटो वाले से बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लगभग हजरत निजामुद्दीन से ये टर्मिनल 3 तक लगभग 25 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर का सफ़र ऑटो से नहीं किया जा सकता। तो आप कैब बुक कर लें, वो ज़रूरी है। कैब भी किफ़ायती दाम, आप रैपिडो डाउनलोड कर लें, सबसे किफ़ायती आपको कैब यहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी आपके पास है वो आप वो डाउनलोड कर लीजिए। हमने डाउनलोड किया और हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम टर्मिनल 3 पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर पापा हैं, सब लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये टर्मिनल 3 है, बहुत बड़ा है, गेट नंबर 7, टोटल 8 गेट है यहाँ पे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं अब कि और चाचा जिनके साथ पापा जा रहे हैं वो आ जाएं, बोर्डिंग हो जाए, जो भी बनता है सिस्टम वो हम आपके लिए आगे बता देंगे कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। फिलहाल ये प्रोसीजर था कि हम वहाँ से बैठे दक्षिण में, और सुबह 4 बजे हम यहाँ उतर गए। मेट्रो बनती, मेट्रो खुलती है, मेट्रो का गेट का स्टेशन का गेट खुलता है वो 6 बजे खुलता है, क्योंकि यहाँ जल्दी आना था, क्योंकि वहाँ मेट्रो से आने में भी लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, और बीच में ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती है, तो अपन 2 घंटे मान के चलो, तो हमें 8 बजे यहाँ पहुँच पाते, तो कम टाइम मिलता हमारे लिए। हो सकता है बाकी लोग चेक इन करके अंदर चले जाते हैं, तो हमने कैब बुक कर ली जो मेट्रो की दामों पर थी लगभग, और रात थी तो और थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, बट वो इतने भी एक्स्ट्रा नहीं थे, 10-20 रुपये का फ़र्क आता है। आप कैब बुक कर लें, 2-3-4 सवारियों के लिए कैब बुक हो जाता है, और आप इसी से आ जाएंगे। अब हम टर्मिनल 3 पे हैं, और टर्मिनल 3 के बाद अब बाकी जब साथी आ जाएंगे, पापा की पूरे डॉक्यूमेंट पापा के पास आ जाएंगे, पासपोर्ट के अलावा टिकट हो गया जैसे कि, और उनका सामान जो उम्र वाले प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेकर के फिर पापा चेक इन करेंगे, पापा भीतर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद की प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। तो अब हमें एयरपोर्ट पर बैठे हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, 7 बज चुका है, और हम स्टिल बैठे हुए वेटिंग कर रहे हैं चचा का वो आ जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है पापा अंदर बोर्ड कर पाएंगे, अंदर जा पाएंगे, चेक इन हो पाएगा। पापा के ग्रुप वाले भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करते करते भी हमें लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ से सीधे देखते हैं, टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा चलो फ्लाइट ही देख लेते हैं। तो जद्दा की फ़्लाइट यहाँ से थी, और फ्लाइट का नाम और डिटेल लिखी हुई थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने लगते हैं, और जैसे ही 7 के समथिंग थोड़ा ऊपर हो जाता है तो हम सामने से आते हुए देखते हैं हमारे चचा जान को। ये छोटे भाई हैं पापा के, ये जयपुरी थे, और ये हैं मजले वाले चचा जो चचा पापा के साथ जा रहे हैं। ये लोग भी आ जाते हैं सामने से, और ये उनकी गाड़ी आ जाती है, ये लोग उतर आते हैं, पहले पहुंच जाते हैं ये लोग। और ये लोग आए थे बस से, और बाकी जो लोग जो आ रहे हैं वो चचा के साथ वो आ रहे हैं गाड़ी से। तो हम उनका इंतजार करने लगते हैं। सिंपली आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी हुई है, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पापा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। ना ठीक है।
बस फिर क्या था, चाचा जैसे ही आया उनके एजेंट को कॉल मिलाया और ये लोग निकल चुके चेक इन के लिए। अब चेक इन तक जाने के तक सारी वीडियो फुटेजेस हमारे पास हैं और हम सारे कजन्स भी साथ थे, तो आप देखेंगे किस तरीके से ये चेक इन तक पहुँचे हैं और चेक इन हुए फिर अंदर चले गए। जस्ट हैव अ लुक।
तो शाहरुख के पास है। तो गाइस दिल्ली का एयरपोर्ट है और पापा को हमने छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली भ्रमण पे। देखते हैं क्या क्या दिखा सकते हैं आप लोगों के लिए।